आप एवरीडे ट्रेन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके मसल फ्लैट हैं और दिखने पर लटके हुए हो, दबाने पर दब जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे ट्रेन करने के बावजूद, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रोग्रेस रुक चुकी है। इसमें आपकी गलती नहीं है। अक्सर लोग सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से रुक जाते हैं, और मैंने खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है और 10 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप कहाँ पर अटके हुए हो और क्या चीज़ गलत हो रही है। अगर आपने आज से ये 3 मिस्टेक्स ना छोड़ी, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो बहुत ज़्यादा ही आप अपना हार्ड वर्क ज़ाया कर लेंगे। इसलिए आज से इन 3 मिस्टेक्स को करना बंद कर दो। नंबर 1 मिस्टेक है, इसमें होता ये है कि जब तुम ट्रेन करते हो ना, तो तुम फुल फेलियर तक नहीं जाते। लाइक तुम 10 से 12 की रेंज में ट्रेन करने की कोशिश करते हो। तुमने ये सुना होता है कि इसमें ही मसल बनते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन आती है। अगर तुम उसको फॉलो करते हो तभी 12 और 10 की रेंज में मसल बन सकते हैं, वरना नहीं बनेंगे। और वो कंडीशन ये है कि तुम फेलियर तक ट्रेन करो, लाइक फुल हैवी जाओ। या तो तुम्हारी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ अगर हाई होगी तभी तुम मसल बना पाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर तुम 20 रेप्स लगा लेते हो लेकिन तुम 10 से 12 की रेंज में लगाते रहते हो, तो तुम्हारी मसल्स को ग्रोथ के लिए कुछ भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पाएंगे और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए तुम्हें ऐसा वेट, ऐसा मॉडरेट वेट यूज करना है जिसमें तुम्हारी फॉर्म भी सही रहे। तो तुम्हारा वेट इतना होना चाहिए कि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे अंदर दर्द हो रहा है, लाइक स्टिमुलस मिल रहा है। तुम्हारी बॉडी को फेलियर तक ट्रेन करना है। फेलियर का मतलब ये है कि अगर तुम 10 रैप्स लगा लेते हो, तो तुम्हें ट्राई करनी है कि 20 या 20+ रैप्स लगाओ। लाइक इतना भी ज्यादा ना हो, लाइक 15 तक लगा सकते हो। अगर तुम मेरी तरह कैलिस्थेनिक्स करते हो और बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो, तो तुम्हें करना ये होगा कि तुम इतने रैप्स लगाओ। लाइक तुम हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्रेन कर सकते हो, ज्यादा रैप्स पे ट्रेन कर सकते हो, ज्यादा सेट्स पे ट्रेन कर सकते हो। इससे तुम्हारे मसल को अच्छी तरह ग्रोथ मिलेगी। लेकिन मैं वेटेड कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से मैं वो वेट लेकर उसके साथ रैप्स लगाता हूँ। मैं लाइक अपना तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे लगाता हूँ। लाइक मैं वेटेड पुलअप्स पर अब मैं 35 kg पर लगा रहा हूँ, 3 से 4 रैप्स जितने मुझसे लग सकते हैं। इसमें मैं सेट ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करता, लाइक 5 से 4 सेट, इससे ज़्यादा नहीं लगाता, क्योंकि नेक्स्ट से ट्रेन करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन करोगे तो नेक्स्ट से रिकवरी नहीं हो पाएगी, और अगर रिकवरी ना हो पाई तो नेक्स्ट डे अगर तुम मिस करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और तुम्हारी मोटिवेशन लो रहेगी। इसलिए इतना ट्रेन करो कि नेक्स्ट से भी ट्रेन कर पाओ और फ्रीक्वेंसी भी हाई रहे और फेलियर तक ट्रेन करो। इसीलिए तुम्हारे मसल लटके हुए हैं, लाइक फील नहीं हो रहे हैं। मेरे मसल भी सेम थे। लाइक मेरे दोस्त कहते थे कि ट्रेन भी करता है फिर भी तुम्हारे मसल ऐसे हैं। सेकंड थिंग मैं तुम्हें कहने वाला, थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है कि लेकिन तुम्हारी जेनेटिक्स भी ऐसे हो सकती है। लाइक मैं फुल ट्रेन करता हूँ, लेकिन अगर मैं ढीला छोड़ूँ तो अभी भी ऐसे लगेंगे कि मैं ट्रेन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन जब मैं सख्त करूँ तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रेन करता हूँ। ये जेनेटिक्स पर भी ही हो सकता है। लाइक कुछ लोग होते हैं वो ट्रेन भी नहीं करते। लाइक मेरा दोस्त है, वो जीरो जीरो ट्रेनिंग है उसकी, बस वॉक करता है, वॉकिंग करता है, रोजाना एवरीडे सिंगल डे वॉक करता है। लेकिन अब उसका वेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता पीता है। लेकिन उसके मसल ऐसे हैं कि ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर, वो ट्रेन भी नहीं करता, लेकिन उसकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ही एलीट है। अगर वो ट्रेन करे तो वो मेरे से अच्छी बॉडी बना सकता है, लेकिन वो करता नहीं। मैं से कहता हूँ मुझे शौक नहीं है। जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जेनेटिक्स उस तरह की ना हो, लेकिन जब तक तुम फुल फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन इतना हो सकता है कि तुम लीन हो, और लीन होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं। तो अगर मैं इतना ज़्यादा लीन नहीं हूँ, और ज़्यादा लीन जा सकता हूँ। अगर मैं और ज़्यादा लीन हूँ तो और ज़्यादा मसल्स मेरे मतलब कि सख्त हो जाएंगे। थर्ड है कि तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा ही शेडी है। लाइक मैं तुम्हें बताया होगा, तो मेरी डाइट ज़्यादा ही शेडी एज हेल है। लाइक मसल्स के लिए तो मुझे 1 साल हुआ है ट्रेन करते हुए। लाइक मैं हाइपोट्रोफिकल ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो पाती थी और मैं नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा गंदा ट्रेन कर पाया, और ना ही बिल्कुल भी मसल अच्छे नहीं लग रहे थे। लाइक 1 मंथ हुआ है मैंने बहुत ज़्यादा ही अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड किया है। 120 ग्राम प्रोटीन ऐड किया, जिसकी वजह से मेरे मसल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही मुझे मदद मिली, रिकवरी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारी डाइट में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना, अंडे और चिकन ऐड कर सकते हो, वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे बॉडी वेट से डबल ही मिल पाए। और ये 3 चीज़ें थी। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हारी रिकवरी फक्ड अप है। तो रिकवरी का ये मतलब है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से तुम रिकवर नहीं हो पा रही और अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पा रही। तुम्हारा बेसिक इक्वेशन ये है कि तुम जितना ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेन कर पाओगे, उसके बाद रिकवर हो पाओगे, उसके बाद डाइट अच्छी होगी, उतनी जल्दी ही तुम अपने मसल्स को बढ़ा पाओगे और सख्त दिखा पाओगे और अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक अभी मैं फुल ट्रेन कर रहा हूँ, लाइक मैं फुल एलीट लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वन डे वी विल गोइंग टू गेट देयर। यही वीडियो थी। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो कोई और वीडियो भी देख सकते हो। लेट्स गो।